हेलो दोस्तों, हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश कैसे सीखेंगे, तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बस आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लैंग्वेज लैम्प मीन्स यहाँ पर केवल आपको स्पोकन नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, जिसमें आप ट्वेल्थ के बच्चे इजिली उसको पढ़ सकते हैं। दिस इज स्पेशली फॉर यू नो ट्वेल्थ स्टूडेंट के लिए हिंदी होगा। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश भी टेंथ के लिए भी कर दूं, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए होता है। बट ट्वेल्थ के लिए हिंदी और इंग्लिश का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपको फुल पैकेज मिलेगा, आपको यूट्यूब पर मिलेगा। इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश के लिए आपको दोनों चीज़ मिलेगा, स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश मिलेगा, साथ ही साथ ट्वेल्थ, अगर आप ट्वेल्थ में तो आपको ट्वेल्थ का भी सिलेबस मिलेगा। ओके, और हिंदी का फुल कोर्स मिलेगा। सो गाइज, आज ही ज्वाइन करें और सीखें। मैं सिखाऊंगा आपको लिसनिंग स्किल, क्योंकि हम लोग बचपन से है ना केवल ट्रांसलेशन बनाते हैं और ग्रामर पढ़ते हैं, बट यहाँ पर आपको मिलने वाला है लिसनिंग स्किल, जो कि एक्स्ट्रा है रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को आपको कैसे इंप्रूव किया जाएगा, क्योंकि जनरली होता क्या है ना कि एग्जाम से पहले 2 दिन पहले सारे लोग डिंग मारते हैं कि अच्छा से राइटिंग लिखना है। स्टूडेंट्स को बोला जाता है, क्या स्टूडेंट्स एक दिन में कैसे लिख पाएंगे, रजनीकांत तो है नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। राइटिंग स्किल सुधारने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। एवरी डे यू हैव टू राइट एटलीस्ट 1 पेज, जिससे आपका राइटिंग लिखावट भी अच्छा हो जाएगा। एज वेल एज यू यू विल हैव यू नो स्किल ऑफ राइटिंग, तो आप अच्छे से लिखेंगे, सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे, तो राइटिंग स्किल भी सिखाया जाएगा। एवरी डे आई गिव यू वन असाइनमेंट टू राइट 1 पेज। आफ्टर दैट आपको लिसनिंग। अब क्या होता है ना, हम लोग अपने जो अपना भाषा है हिंदी, हम लोग कैसे सीखे हुए, हिंदी हम लोग सुन सुन कर सीखे हुए, बट इन इंग्लिश हम लोग कभी भी सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको सुनने का मौका मिला। मैं क्लासरूम में ही या आपको चैनल पर डालूंगा, जिसे आपको रोज सुनना है एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर 15 मिनट्स सुनते हो तो नेचुरली आपको अंग्रेजी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी काम करने वाले हैं लिसनिंग स्किल पर, जिसे रोज आपको और आपको बताया जाएगा क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। इससे क्या होगा कि आपका लिसनिंग स्किल इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कई बार आप सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं कि मैं समझ जाता हूँ अंग्रेजी बट बोल नहीं पाता हूँ। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? रीजन यही है कि हम सुनते हैं लेकिन बोलने की कभी कोशिश नहीं करते। अगर बोलने की कोशिश करें तो फिर बोलना सीख जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुनते हैं तो बोलना भी पड़ेगा। ओके, बिकॉज लाइक आई गिव यू एग्जाम्पल। जब एक बेबी होता है तो बेबी सबसे पहले कौन सा वर्ड बोलता है? या तो मम्मा बोलेगा, पापा बोलेगा, दादा बोलेगा, नाना बोलेगा। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? रीजन इज द बॉय द बेबी लिसन फ्रीक्वेंटली सच काइंड ऑफ वर्ड्स। उस प्रकार के वर्ड्स को बार बार सुनकर उसे याद हो जाता है। तो जिसे हम बार बार सुनेंगे उसे बोलना भी सीख जाएगा। अगर मैं कहूँ आई लव यू, कौन नहीं समझता है? सारे लोग समझता है। इसका एक ही रीजन है कि लिसनिंग स्किल करना पड़ेगा। अगर आप लिसनिंग स्किल करते हैं तो आप बिलीव मी, आपका अंग्रेजी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। साथ ही साथ रीडिंग स्किल हम लोग, इफ यू रिमाइंड योर चाइल्डहुड जर्नी, आपको पता चलेगा कि बचपन में हिंदी आप कैसे सीखे। तो हमारे हिंदी वाले टीचर क्या करते थे, एक स्टोरी सुनाते थे, एक स्टोरी पढ़ाते थे, जो बुक से किसी भी छोटा सा शॉर्ट स्टोरी लेते थे और पढ़ाते थे। एवरी डे वी यूज टू रीड, और उससे क्या हो गया, हम लोगों को याद हो गया। तो आपको रीडिंग स्किल के लिए रोज 1 पेज पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा या मैं स्टोरी पढ़ाऊंगा रोज, वहां से आप सीख जाएंगे। क्लियर? स्पीकिंग स्किल आपको अगर क्लासरूम में होते तो क्लासरूम का प्रैक्टिस कराया जाता है। अगर आप क्लासरूम में नहीं, फिर भी मैं आपको आई विल गिव मेनी मोर आइडियाज, जिसको आप उस फॉलो करके आप उसे सीख सकते हैं। तो स्पीकिंग स्किल के लिए हम लोग बहुत कुछ कोशिश करेंगे। और राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल के लिए मैं भी बताया हूँ। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर जब आपको 11th 12th का पूरा तैयारी हो जाएगा। साथ ही साथ अब मैं सीबीएसई का जो 10th का क्लास है, मैं उसका भी लिटरेचर का पूरा हिस्सा डालूंगा। और ग्रामर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैं सीरीज बाय सीरीज 1 by 1 एक एक करके मैं पूरा सारे के सारे सिलेबस पढ़ा दूंगा। ओके, और हिंदी की बात करता हूँ। अगर सर इतना हो जाता तो फिर हिंदी हम लोग कैसे सीखेंगे? हिंदी सीखने के लिए आपको क्या करना है, हिंदी सीखने के लिए यू यू नो आपको रोज रोज आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। 12th का एट फर्स्ट हम लोग काम करेंगे, जिसे आप उस हिंदी को आप वॉच करेंगे। आफ्टर दैट आई विल गिव यू लेक्चर हाउ टू लर्न, हाउ टू
हाउ टू स्टडी हिंदी, सारे टिप्स आपको दिया जाएगा। ओके, लेकिन जनरली होता क्या है कि हम लोग हिंदी हम लोग बचपन से सुने हैं, बचपन से पढ़े, इसलिए हम लोग इग्नोर इसे करते हैं, बट इट्स नॉट गुड। मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही साथ हिंदी अब हम लोगों को जानना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्वाइवल हिंदी बोलते हैं, ऐसा हिंदी बोलते हैं जिस हिंदी से केवल अपने ग्रुप में काम चल पाता है, बाहर बोलने के लिए हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। हिंदी का भी आपको लिटरेचर हो जाएगा, लिटरेचर के साथ साथ लिटरेचर के साथ साथ आपको हिंदी का ग्रामर पढ़ा दिया जाएगा वन बाय वन, तो आपको हिंदी भी पूरा हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस बताएंगे कि सिलेबस क्या होता है इंग्लिश का और हिंदी का, और स्पोकन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो हिंदी का अगर सिलेबस बात करें तो आपको मैं एक एक करके डिस्क्राइब कर दूंगा, साथ ही साथ इंग्लिश का सिलेबस और स्पोकन के लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़ना जरूरी है, बिकॉज हम लोग जब तक नहीं जानेंगे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको पूरा टिप्स दिया जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड हम लोग बहुत ही जल्दी, कल से ही शुरू हो रहा है, कल से आपको वीडियो अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी कर दीजिए। और दिस वे दिस चैनल विल बी द फुल पैकेज ऑफ preparation for 12th, 10th, 11th, CBSE and Bihar board. Okay, so have a good day. We will meet in next video.